अब एग्जाम्पल नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है जहाँ पे हमारा देखो एग्जाम्पल नंबर 2 पढ़ते हैं पहले। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 इन द फॉलोइंग फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। इट इज नोन दैट द मीन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन इज 1.46। हमारे पास मीन गिवन है यहाँ पे 1.46, यहाँ पे एक्स गिवन है हमारे पास ऑब्जर्वेशन 0 1 2 3 4 5, और ये फ्रीक्वेंसी गिवन है 46, और ये f1 ये मिसिंग फ्रीक्वेंसी 1 है, और ये f2 इज मिसिंग फ्रीक्वेंसी सेकंड है जो कि मिसिंग है, और 25 10 और 5, और ये टोटल दे रखा है 200 फ्रीक्वेंसी का, जो कि टोटल है हमारे पास 200 गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो ये मैंने जस्ट क्वेश्चन को वर्टिकल फॉर्म में आप उतार दिए, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहले हम डायरेक्ट मेथड से ही नॉर्मल करके देखेंगे इसे, ठीक है। ये डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज में हमारे पास नहीं है गिवन, ये क्लास इंटरवल यहाँ पे नहीं गिवन है कंटिन्यूस सीरीज में, तो ये ग्रुप डाटा भी गिवन नहीं है, तो ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, डिस्क्रीट सीरीज का क्वेश्चन है, तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से करेंगे, ठीक है। फिर आगे देखते हैं शॉर्टकट और स्टेप डिवीजन से भी। तो डायरेक्ट मेथड थोड़ा हार्ड पड़ता है, ठीक है, इसमें कैलकुलेशन ज़्यादा होती है, एलिमिनेशन मेथड आ जाता है इसमें, ठीक है। तो पहले डायरेक्ट मेथड से फाइंड करते हैं इसको, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से फाइंड करने के लिए हमारे पास समीशन एफ एक्स चाहिए, क्योंकि हमारे समीशन एफ एक्स अपन में समीशन एफ सी होता है। तो समीशन एफ एक्स फाइंड कर रहे हैं। समीशन एफ एक्स फाइंड करने से पहले एक चीज़ देख लेते हैं। पहले जो फर्स्ट इक्वेशन जो होती है वो हमारी फ्रीक्वेंसी से ही आती है, ठीक है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन ही फाइंड करते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का टोटल यहाँ हमारे पास 200 गिवन है ऑलरेडी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन की ओर बढ़ते हैं, पहले सॉल्व करते हैं इसे, ठीक है। देखो 46 प्लस f1 प्लस f2 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। ये सब इक्वल किसके हैं? यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल लिखा है 200, ठीक है। यहाँ पे क्या वैल्यूज होंगी जो ऐड हुई हैं तब जाके 200 आया होगा, है ना। तो इस तरीके से हम करते हैं इसे। तो ये ऐड कर देंगे, जो भी f1 f2 ये वेरिएबल एज इट रहेगा, ठीक है। और बाकी वैल्यूज हमारी ऐड कर लेंगे। 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, ठीक है। इसे ऐड कर लेते हैं हम। 46 प्लस 25 प्लस 10 प्लस 5, ठीक हो जाएगा हमारा 86 प्लस 86 इक्वल टू 200, और f1 प्लस f2, और ये 200 में 86 उधर जाएगा, तो 200 में से अगर 86 को माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 114। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट बन जाती है इस तरीके से, ठीक है। तो ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है। तो जो कि हम नॉर्मली क्वेश्चन में गिवन होता है हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल और मीन गिवन होता है जब 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज होते हैं यहाँ पे। तो ये हमने नॉर्मली फ्रीक्वेंसी में से इक्वेशन फर्स्ट फाइंड कर लिया। तो हम मीन के फॉर्मूले की ओर बढ़ते हैं, जो हमें चाहिए होते हैं फॉर्मूले में पुट करने के लिए। तो यहाँ पे एफ एक्स चाहिए होगा हमें, ठीक है। डायरेक्ट मेथड सॉल्व कर रहे हैं इसे। तो फ्रीक्वेंसी इंटू एक्स, ठीक है, जो कि मार्क्स है मीन मार्क्स। तो एक्स इंटू 0 इंटू 46 करते हैं, ये 0 हो जाएगा। f1 इंटू 1 हो जाएगा f1, 2 इंटू f2 करेंगे तो ये 2f2 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे ही आगे करेंगे 3 इंटू 25, ठीक है। 3 इंटू 25 करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 75, 3 बाई 15 को 5 मार्क्स हो जाएगा 1, 3 2 6 सॉरी 75 हो जाएगा। 4 इंटू 10 हो जाएगा 40, 5 5 25, ठीक है। अब इसका टोटल कर लेते हैं हम। एफ एक्स समीशन एफ एक्स फाइंड कर लेंगे, यहाँ पे समीशन एफ एक्स फाइंड करते हैं, ठीक है। 75 प्लस 40 प्लस 25, ये हो जाएगा 75 प्लस 40 प्लस 25, दिस कम्स टू 140, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा टोटल करने के बाद आ जाएगा हमारे पास 140। तो ये f1 प्लस 2f2, ठीक है, और ये प्लस कर देंगे हम उसे 140 जो कि आया टोटल करने के बाद। तो ये हमारे पास समीशन एफ एक्स फाइंड हो गया। तो पहले हम मीन का फॉर्मूला लिख देते हैं यहाँ पे, ठीक है। इन डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से मीन का फॉर्मूला होता है समीशन एफ एक्स अपॉन समीशन एफ, ठीक है। मीन हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में है जो कि 1.46, ठीक है। तो 1.46 यहाँ पे लिख देते हैं, और इक्वल टू समीशन एफ एक्स हमारे पास हमने ये फाइंड कर लिया f1 प्लस 2f2, ठीक है, और प्लस 140 होल डिवाइडेड बाय समीशन एफ। यहाँ पे ये नहीं लेना है, ठीक है, ये मत लेके चलता है। ये समीशन एफ हमारे टोटल फ्रीक्वेंसी दे रखा है यहाँ पे 200, ठीक है। और यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, 1.46 को 200 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। 1.46 को मल्टीप्लिकेशन करते हैं 200 से, तो ये हो जाएगा हमारा 292, ठीक है। f1 प्लस 2f2 प्लस 140, और ये उधर जाकर नेगेटिव हो जाएगा 292 माइनस 140 इज इक्वल टू f1 प्लस 2f2, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास सेकंड जो हमारी इक्वेशन है वो फाइंड आउट हो जाएगी। 292 में से अगर हम 140 को माइनस कर देंगे तो ये आ जाएगा 152। तो ये हमारे पास सेकंड इक्वेशन यहाँ पर फाइंड आउट हो चुकी है। तो f1 प्लस 2f2 इज इक्वल टू 152। तो ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे बाय एलिमिनेशन मेथड से, ठीक है। तो सॉल्व आउट करते हैं इसको, कैसे सॉल्व करेंगे एक बार मैं, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से।
फर्स्ट इक्वेशन में लिख देता हूँ यहाँ पे। पहली इक्वेशन हमारी F1 प्लस F2 थी, ठीक है। F1 प्लस F2 जो कि थी हमारी 114, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। और सेकंड इक्वेशन थी F1 प्लस 2F2 इक्वल टू 152, ये थी हमारी इक्वेशन नंबर सेकंड। तो यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन करने की जरूरत नहीं है, F1 ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा, बाय साइनिंग चेंज कर देंगे हम, इसका साइन चेंज कर देंगे बस। एलिमिनेशन मेथड में हम साइन चेंज कर देंगे, यहाँ माइनस जाएगा, ये F1 ये 2F2 पॉजिटिव का इसे हम माइनस का कर देंगे और ये नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। F1 से F1 ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2F2 में से एक F2 चला जाएगा तो F2 ही बचेगा, ठीक है, जो कि नेगेटिव रहेगा। और 152 में से अगर हम माइनस कर देंगे 114 को तो ये हो जाएगा 38, जो कि नेगेटिव का 38 होगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो F2 की वैल्यू आ जाएगी हमारी 38, और इस वैल्यू को हम पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो ठीक है। तो हमारे पास F1 की वैल्यू आ जाएगी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 114, ठीक है। तो ये हमारे पास F1 की वैल्यू हो जाएगी, F1 प्लस 38 इक्वल टू 114, तो F1 की वैल्यू हो गई 114 माइनस 38, तो ये F1 की वैल्यू होगी 114 में से माइनस कर देंगे 38 को, तो ये हो जाएगी 76, सिंपल, ठीक है। तो इस तरीके से हमने फाइंड कर दी दोनों F1 और F2 की वैल्यू बाय डायरेक्ट मेथड इन डिस्क्रीट सीरीज। तो मैं इसी में आपको बता देता हूँ स्टेप डिवीजन मेथड में हम किस तरीके से फाइंड करेंगे, वो शॉर्टकट मेथड से पहले फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ बाय शॉर्टकट मेथड, मैं यही करा दे रहा हूँ, ठीक है, ज़्यादा लेंथी नहीं होगा ये। तो बाय शॉर्टकट मेथड किस तरीके से फाइंड करते हैं। शॉर्टकट मेथड में हमारा फॉर्मूला क्या होता है, देखो शॉर्टकट मेथड में हमारे पास इस क्वेश्चन में पहली जो इक्वेशन है वो एस टी सेम रहेगी, जो यहाँ पे एस टी हमने फाइंड कर लिया फ्रीक्वेंसी का टोटल करके, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन तो एस टी सेम रहेगी हमारे पास यहाँ पे F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 114, ठीक है, इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। एस टी रहेगी, क्वेश्चन सेम है, फ्रीक्वेंसी का 200 है इक्वल टू, तो ये सॉल्व करेंगे तो F1 प्लस F2 140 हो जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट जो हम एस टी फाइंड कर लेंगे फ्रीक्वेंसी से शॉर्टकट मेथड में भी। और अब हम फाइंड करते हैं डी। तो हमारे पास सेकंड इक्वेशन फाइंड कैसे करते हैं, देखो मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ। तो हमारे पास एफ डी चाहिए बस, ठीक है। तो एफ डी हम फाइंड कर लेंगे इस क्वेश्चन में, मैं इसी क्वेश्चन में बता दे रहा हूँ शॉर्टकट मेथड से कितना ईजी होता है, ठीक है। अगर आप शॉर्टकट मेथड स्टेप डिवीजन मेथड यूज़ करते हो टू मिसिंग फ्रीक्वेंसी में तो बहुत ही ईजी हो जाता है क्वेश्चन उस समय, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम डी फाइंड करूँगा पहले, ठीक है। पहले मैं यहाँ पे डी फाइंड कर ले रहा हूँ, बस रेड पेन इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको क्लियरली विजिबल हो सके। तो पहले हम डी फाइंड करेंगे, ठीक है। डी कैसे फाइंड करते हैं, डी फाइंड का डेविएशन होता है हमारा, डेविएशन फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, डेविएशन हम फाइंड करते हैं एक्स आई माइनस ए। तो एक्स आई माइनस ए हमारा एज्यूम नहीं होता है, तो हम नॉर्मली एज्यूम हमें उसी को करना चाहिए जो उसके आगे फ्रीक्वेंसी हो। तो हमारे पास मार्क्स है ना, मार्क्स के सामने देखेंगे हम फ्रीक्वेंसी मिसिंग फ्रीक्वेंसी कौन सी है, यहाँ पे F1 है F2 है। तो अगर आप इसी को एज्यूम करोगे, जैसे 2 को एज्यूम कर रहा हूँ मैं इधर से, क्योंकि 2 के आगे एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी F2 है, तो ये बाद में जाकर 0 हो जाएगी, जिससे कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाएगी, ठीक है। तो 2 को मैं एज्यूम कर लेता हूँ कि 2 हमारा एज्यूम मीन है, ठीक है। अब आगे सॉल्व करते हैं इससे फर्दर। 2 एज्यूम मीन है और एक्स आई हमारा 0 है, ठीक है। 0 माइनस 2 ये हो जाएगा माइनस का 1, ओ माइनस का 2 सॉरी, एस टी इसको भी 0 है ना ये, तो ये माइनस का 2 हो जाएगा। ऐसी एक्स आई 1 है और ये 2 है एज्यूम मीन, तो ये हो जाएगा माइनस का 1। तो ये ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा, ठीक है। 2 है 1 है देन ये 0 हो जाएगा, ये 1 2 3, ठीक है। इस तरीके से फाइंड करते हैं हम डेविएशन। और डेविएशन को फाइंड करने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन चाहिए, ठीक है, एफ इंटू टी चाहिए। तो ये रही फ्रीक्वेंसी हमारे पास और ये रहा डेविएशन। फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन कर देंगे 46 इंटू 2 कर देंगे, ठीक है। 46 मल्टीप्लिकेशन 2 से करेंगे तो 2 6 12 का 2 1 कैरी 2 4 8 और 1 90 92 नेगेटिव का हो जाएगा, ठीक है। एंड F1 इंटू 1 इज माइनस का F1, ठीक है। और ये देखो F2 इंटू 0, ये हमें 0 हो गया F2, ठीक है, एक वेरिएबल 0 हो गया। 25 इंटू 1 इज 25, 10 टू 20, 5 3 15, ठीक है। तो इस तरीके से सबमिशन एफ डी भी हम यहाँ फाइंड कर लेंगे। तो सबमिशन एफ डी हम यहाँ फाइंड कर लेंगे, ठीक है। नेगेटिव 92, पॉजिटिव का 25 और ये 15 20 30 40 और 20 से 25 प्लस 20 प्लस 15 ये हो गया हमारा 60 और ये 92 माइनस करो, 92 में से 60 जाएगा तो 32 हो जाएगा। देखो नेगेटिव का 92 है और ये 60 आता है पॉजिटिव का, ठीक है। तो ये साइन नेगेटिव का जाएगा, देखो माइनस का F1 एस टी से रहेगा और ये माइनस का आएगा, 92 में 60 आएगा तो माइनस का 32 आ जाएगा, ठीक है।
तो इस तरीके से हमने एफ डिफाइन कर लिया यहाँ पे। अब डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे हम इसे फॉर्मूले में शॉर्टकट मेथड का, ठीक है। मैं पुट कर देता हूँ इसी डायरेक्ट। तो यहाँ पे मीन हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है 1.46, ठीक है। एज और एज्यूम मीन जो कि हमने 2 एज्यूम कर रखा है यहाँ पे, ठीक है। प्लस एफ टी हमारा फाइंड कर रखा है मैंने, माइनस का F1 और माइनस का 32, और समीशन एफ हमारे पास 200 है, ठीक है, जो कि हमारे पास गिवन है ऑलरेडी क्वेश्चन में, ठीक है। ये 2 इंडिविजुअली इधर है तो इसको उधर भेज देंगे, नेगेटिव हो जाएगा। तो 1.46 में से अगर आपको 2 को माइनस कर देंगे, ठीक है, इक्वल टू ये माइनस का F1 एस माइनस का 32 होल डिवाइडेड बाय 200, ठीक है। इसको माइनस कर देंगे 1.46 में, अगर 2 में से 1.46 को माइनस कर देंगे, ठीक है, ये आ जाएगा 0.54, जो कि नेगेटिव आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ साइन है ना माइनस का, इसीलिए। तो माइनस का यहाँ पे F1 और ये माइनस का 32 और डिवाइडेड बाय 200। अब ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो 200 इंटू 0.54 हो जाएगा, क्या हो जाएगा इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो कर देते हैं हम 200 इंटू 0.54, दिस विल कम्स टू 100, ये 108 हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का 5 F1 और माइनस का 32। ये माइनस का ही रहेगा, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में साइन ऐसी चीज़ रहता है, लेकिन जब प्लस माइनस करते हैं तो साइन देखते हैं, जो इसके साथ जो बड़ी वैल्यू होती है इसके साइन आता है, ठीक है। तो 108 माइनस का इधर, ठीक है, और ये माइनस का 32 इक्वल टू उस साइड है, तो इक्वल टू से इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा। माइनस का 108 है और ये पॉजिटिव का 32 इधर हो जाएगा, इक्वल टू माइनस का F1। अब ये 108 में से 32 को माइनस कर देंगे, 108 में से अगर हम 32 को माइनस कर देते हैं तो ये आ जाएगा 76, सेम, ठीक है। ये माइनस का 76 इक्वल टू माइनस का F1, ठीक है। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो ये F1 हमारी वैल्यू आ जाएगी 76, ठीक है, सेम। जब F1 हमारे पास 76 है तो वहीं पर करके दिखाता हूँ, ठीक है। मैं थोड़ा इधर ही करके दिखा रहा हूँ इसे, देखो F1 जो हमारे पास 76 आ चुका है, तो हम इसकी इक्वेशन फर्स्ट की को लेके फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम फाइंड कर लेंगे। F1 प्लस F2 हमारे पास 114, F1 की वैल्यू 76, ठीक है, प्लस F2 इक्वल टू 114, ठीक है। अब ये 76 114 में से माइनस हो जाएगा, इक्वल टू उधर जाकर, ठीक है, ये पॉजिटिव का तो नेगेटिव हो जाएगा उस साइड जाकर, तो F2 की वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 114 में से अगर आप माइनस करोगे 76 को, तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 38 एज डिस, जैसे हमारा पहले आएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम शॉर्टकट मेथड से बहुत इसी तरीके से कर सकते हैं, और ऐसी स्टेप डिवीजन में फाइंड कर सकते हैं। तो अपने अनदर एग्जांपल की ओर बढ़ते हैं, अपने दूसरे एग्जांपल की ओर, ठीक है। देखो यहाँ पर एक क्वेश्चन गिवन है हमारे पास, क्या है, द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ 40% इज 16.5, तो यानी कि 40% का मीन दे रखा है 16.5, यानी 40% हमारा फ्रीक्वेंसी का 40 और मीन दे रखा है 40% का 16.5, ठीक है। बोल रहा है फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी एक्स एंड वाई। तो ये हमारे पास क्लास गिवन है 0 से 5, 5 10, 10 से 15, 15 20, 20 से 25, 25 से 30 एंड 30 से 35। तो ये हमारे पास डाटा आप देख सकते हो कंटिन्यूस सीरीज में डेटा गिवन है, तो ये ग्रुप डेटा जो है वो कंटिन्यूस सीरीज में गिवन है, तो ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है, और ये फ्रीक्वेंसी दिया है 1711 एक्स और वाई, यहाँ 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, 42, और ये टोटल फ्रीक्वेंसी का दे रखा है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का टोटल हमें पहले क्वेश्चन में पता चला। तो अब हम करते हैं इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास मैंने पहले से ही बस कंटिन्यूस सीरीज को वर्टिकल फॉर्म में उतार दिया, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे इसे कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। तो हमने जैसे कि क्वेश्चन किया था डायरेक्ट मेथड से, तो अब हम इसे करेंगे एक शॉर्टकट मेथड से करके देखते हैं इसे, ठीक है। शॉर्टकट मेथड से जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन बहुत इजी पड़ जाता है, कैलकुलेशन थोड़ी इजी पड़ जाती है, तो हम करके देखते हैं, ठीक है। डायरेक्ट मेथड से हमने कर लिया, तो इस क्वेश्चन को हम शॉर्टकट मेथड से करके देखते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमें मिड वैल्यू फाइंड करनी होती है, तो मिड वैल्यू हम कैसे फाइंड करते हैं, एम से डिनोट करते हैं मिड वैल्यू को। तो मिड वैल्यू हम फाइंड करते हैं लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट L1 प्लस L2 होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। L1 इज लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2। तो इस तरीके से हम मिड वैल्यू को फाइंड कर लेंगे पहले यहाँ पे, ठीक है। मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, तो मिड वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, 0 प्लस 5, लोअर लिमिट लेफ्ट हैंड साइड पे होती है और अपर लिमिट हमारी राइट हैंड साइड पे होती है, ठीक है। तो 0 प्लस 5 हो जाएगी हमारी 5 और डिवाइडेड बाय 2 इज 2.5, तो ठीक है, ये पॉइंट में आ गए 2.5 है, ऐसे ही आगे करेंगे 5 और 10 15, 15 डिवाइडेड बाय 2 इज 7.5। तो आप देखो तो यहाँ पे 5 का गैप है, ठीक है। तो मिड वैल्यू में 5 का 2.5 और इसमें 5 ऐड कर दो तो 7.5, 7 में 5 ऐड कर दो तो 12.5, ठीक है। 12 में फिर 5 ऐड कर दो तो ये 17 हो जाए, 12 में 17.5, 17 में 5 ऐड कर दोगे तो 22.5। तो यही कंटिन्यूटी सीरीज में एक लॉजिक लग जाता है कि यही आगे नेक्स्ट वैल्यू आएगी। जैसे अगर आगे ऐड करके सॉल्व कर दो तो यही वैल्यू होंगे 22 5 27.5, ठीक है। ऐसे ही आगे 22.5 हो जाएगा, तो ये एक लॉजिक लग जाता है, ठीक है।
तो इस तरीके से हम मिड वैल्यू को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे मिड वैल्यू फाइंड करने के बाद हमें क्या करना होता है, स्टेप डेविएशन मेथड से हम करेंगे। तो हमें इस ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय फ्रीक्वेंसी चाहिए होगा, ठीक है, सबमिशन फ्रीक्वेंसी। तो एफ डी चाहिए होगा, तो एफ डी के लिए हमें डी चाहिए होगा। पहले डी कैसे फाइंड करते हैं, डी फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। डी यानी डेविएशन हमारा यहाँ निकल जाएगा। डेविएशन होता है हमारा m माइनस ए इज एज्यूम मीन, जो कि हम एज्यूम करते हैं हम मिड वैल्यू में से, ठीक है। ये हमारे पास मिड वैल्यू। अब इधर एज्यूम उसी वैल्यू को करना जो इसके सामने वेरिएबल हो फ्रीक्वेंसी में, ठीक है। जैसे यहाँ पे एक्स और ये वाई, तो इन दोनों के सामने जो मिड वैल्यू होगी ना, उन्हीं को एक्स एज्यूम करना कि वो एज्यूम मीन है, ताकि आगे चल के जो वेरिएबल की वैल्यू वो जीरो हो जाएगी और इससे कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। ऐसा नहीं कि कोई और सी वैल्यू हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं, किसी को भी एज्यूम कर सकते, लेकिन अगर कैलकुलेशन थोड़ी शॉर्ट करनी है तो वेरिएबल के सामने वाली वैल्यू को एज्यूम कर लेता हूँ। तो जैसे हम एक्स के सामने जो मिड वैल्यू हम 17.5, तो इसको हम एज्यूम कर लेते हैं कि हमारा एज्यूम मीन है 17.5, ठीक है। तो दिस इज आवर एज्यूम मीन, इसको हम ए समझ लेते हैं, हमारा एज्यूम मीन है। तो 17.5 को एज्यूम मीन लेके चलते हैं, तो निकाल लेते हैं हम यहाँ पे m माइनस से डेविएशन फाइंड कर लेते हैं। 2.5 है, ठीक है। देखो m हमारा 2.5 है और हमारे पास एज्यूम मीन है 17.5, तो 17 में से दोगे तो 15, ठीक है। माइनस का 15 आ जाएगा, क्योंकि माइनस बड़ी चीज के साथ जो साइन होता है वही आता है, ठीक है। नेगेटिव का 15 हो जाएगा, ठीक है। ऐसे 7.5 है, ठीक है, माइनस का 17.5, तो ये 10 का डिफरेंस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी देखो आप, यहाँ 5 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ माइनस का 10 हो जाएगा। फिर ये इंक्रीजिंग इंटीजर लाइन होती है ना, जैसे इंक्रीजिंग ऑर्डर की, इंक्रीजिंग मतलब बढ़ते हुए चलती है, इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाती है, जैसे 0.5, ऐसी नेगेटिव से पॉजिटिव और बढ़ेगा। 10 में फिर 5, तो ये हो जाएगा 12.5, मैं करके देखा 12.5 मतलब 17.5, ये हो जाएगा नेगेटिव का 5, ठीक है। अब ये 5 का डिफरेंस हो जाएगा 0, फिर ये 5, 10, 15, ठीक है। एज इट इज एक लॉजिक लग जाता है इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लॉजिक लगा, तो हमारे पास डिफाइंड हो जाएगा। यहाँ पे डेविएशन हमारे पास आ गया, ठीक है। जब डेविएशन आ गया तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन फाइंड हो जाएगा, ठीक है। स्टेप डेविएशन के लिए जो हमें चाहिए होता है एफ इंटू डी, फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन। तो फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन हम यहाँ पे फाइंड कर लेंगे। फ्रीक्वेंसी देखो हमारे पास ये रही और डेविएशन हमारे पास ये रहा, तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मल्टीप्लिकेशन कर देंगे डेविएशन का, 1 इंटू माइनस का 15, तो ये माइनस का 15 आ जाएगा एज इट इज, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में नेगेटिव का साइन होता तो नेगेटिव आता है। 7 इंटू 10 माइनस का, तो माइनस का 70 हो जाएगा। 11 इंटू माइनस का 5, ये माइनस का 55 हो जाएगा। एक्स इंटू देखो यहाँ पे 0 हो गया ना वेरिएबल, एक्स इंटू 0 हो गया वेरिएबल। वाई इंटू 5 इज 5, ठीक है। 10 इंटू 4 इज 40, 2 इंटू 15 टू 30, ये देखो। अब पॉजिटिव की वैल्यू पॉजिटिव में प्लस कर देंगे, नेगेटिव की नेगेटिव में साथ प्लस कर देंगे। तो यहाँ पे समीशन एफ डी फाइंड कर लेंगे, ठीक है। ये नेगेटिव वैल्यू है, तीनों को ऐड कर देंगे तो ये तीनों आ जाएंगे हमारे पास। तीनों को ऐड कर लेते हैं, 15 मतलब ऐड कर लेता हूँ। ये हो गया 70 प्लस 55, ये होगा हमारे पास 140, नेगेटिव का 140 हो जाएगा। ये इन तीनों को ऐड करते हैं, नेगेटिव का 140 हो जाएगा और ये हो जाएगा पॉजिटिव का 70, ठीक है। ये हो जाएगा 70 पॉजिटिव का, ठीक है। तो देखो 5 है तो एस लिखता हूँ वेरिएबल इसके साथ, ठीक है। और 140 में से 70 गया तो 70 बचेगा, लेकिन साइन माइनस का जाएगा तो माइनस का 70 बचेगा, ठीक है। कैलकुलेशन कर लेते हैं, तो समीशन एफ डी हमारे पास यहाँ फाइंड हो गया, ठीक है। अब आगे बढ़ने से पहले चलो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन को फाइंड कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम यहाँ पे हमने सारी वैल्यू फाइंड कर ली है, बस फॉर्मूले पुट करनी है। तो पहले हम फर्स्ट इक्वेशन जो फाइंड करते हैं वो फ्रीक्वेंसी में से फाइंड कर लेते हैं। फ्रीक्वेंसी से फाइंड करते हैं, देखो फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास गिवन होता है। फ्रीक्वेंसी का टोटल इक्वल टू 40 दे रखा है, ठीक है। तो कर लेते हैं हम जो वैल्यू गिवन है हमारे पास। तो देखो 1 + 7 + 11 + x + y + 4 + 2 इज इक्वल टू 40। हमारे पास 40 सम दे रखा है ना फ्रीक्वेंसी का टोटल, ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यूज का टोटल गिवन है हमारे पास, ठीक है। फ्रीक्वेंसी में से फर्स्ट इक्वेशन हम फाइंड करते हैं हमेशा, जैसा हम करते हुए हैं पहले क्वेश्चन में। तो ये हमारे पास x + y वेरिएबल मैं अलग लिख देता हूँ, ठीक है, x + y, और बाकी चीज़ 2 प्लस करता हूँ। 7 + 8 और 11, ये 19 + 20 21 और 20, ये 25 हो जाएगा, ठीक है। प्लस का 25 हो जाएगा, 7 + 1 प्लस ये हो जाएगा 25, तो ये 25 उधर चला जाएगा 40 का, ये इक्वल टू 40 है ना, उधर जाकर माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये x + y हो जाएगा हमारा 40 में से अगर 25 को माइनस करो तो ये हो जाएगा 15, ठीक है। 40 - 15 इज 40 - 25 हो जाएगा 15, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से हम इक्वेशन फर्स्ट को फाइंड कर लेंगे इधर, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट को फाइंड करने के बाद अब इक्वेशन सेकंड हम फॉर्मूले में जो वैल्यूज हमने फाइंड करके पुट करके फाइंड कर लेंगे इक्वेशन सेकंड। तो इस तरीके से यहाँ पे अपनी इक्वेशन फर्स्ट फाइंड करी, मैं यहाँ पे हाईलाइट करता हूँ। और इक्वेशन सेकंड कैसे फाइंड करेंगे, देखो हमारे पास मीन का फॉर्मूला क्या होता है, मीन
स्टेप डिवीजन मेथड, हम यहाँ पे स्टेप डिवीजन मेथड से कर रहे हैं, मैं लिख देता हूँ इधर ताकि कंफ्यूजन ना हो। स्टेप ओ शॉर्टकट मेथड से कर रहे हैं, सॉरी हम बाय शॉर्टकट मेथड कर रहे हैं, स्टेप डिवीजन तो उसके बाद करेंगे, बाय शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं हम, ठीक है। तो बाय शॉर्टकट मेथड सॉल्व कर रहे हैं तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस समीशन एफ डी डिवाइडेड बाय समीशन एफ, ठीक है। तो ये हमारा एज्यूम मीन होता है, यहाँ पे हमने एज्यूम कर रखा 17.5, पहले हम मीन देख लेते हैं। मीन हमारे पास क्वेश्चन गिवन है, ठीक है। ये रहा 16.5 जो कि ये रहा फाइंड द मीन ऑफ द फ्रीक्वेंसी 40% इज 16.5, तो 16.5 हमारे पास मीन दे रखा है, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं डायरेक्ट 16.5, ठीक है। मीन की वैल्यू होगी 16.5, ए इज आवर एज्यूम मीन जो कि हमारा 17.5 को हमने एज्यूम कर रखा था मीन हमारा, प्लस समीशन एफ डी हमने यहाँ फाइंड कर लिया है, ठीक है। 5 बाई माइनस 60 बाई माइनस 70, तो ये 5 बाई माइनस का 70 आ जाएगा ब्रैकेट में, होल डिवाइडेड बाय, देखो फ्रीक्वेंसी हमने टोटल गिवन हमारे पास पहले से क्वेश्चन जो कि 40 है, ठीक है। तो ये हमारे पास 40 हो गया। अब देखो इसको हम सॉल्व करना जा रहे हैं, ठीक है। 16.5 इक्वल टू 17.5 इंडिविजुअल वैल्यू, इसको हम इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा देखो 16.5, ये माइनस का 17.5 हो जाएगा, इक्वल टू इधर आएगा, और इक्वल टू उधर वैल्यू कौन सी रह जाएगी, 5 बाई माइनस 70 डिवाइडेड बाय 40, ठीक है। तो ये हमारे पास सब वैल्यू आ जाएगी। देखो 16.5 में 17.5 यानी कि यहाँ पे 1 बच जाएगा, 17 में 16 हो गया तो 1, 5 में 5 के 0, तो ये हो गया 1 जो कि नेगेटिव का रहेगा, 1 याद रखना नेगेटिव का है। ये 5 बाई माइनस 70 एस और डिवाइड बाय 40, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 मान लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, ठीक है। तो ये हो जाएगा माइनस का 40, ठीक है, इज इक्वल टू ये हो जाएगा 5 बाई माइनस का 70, सही है। अब मैं वैल्यू पुट कर देता हूँ जरा, तो माइनस का 40 बाई इक्वल टू 5 बाई माइनस 70 आ गया यहाँ पे वैल्यू, ठीक है। अब मैं इसको यहाँ पे लिख देता हूँ दूसरी साइड, ठीक है। तो मैं इस चीज़ यहाँ पे उतार दे रहा हूँ, ये माइनस का 40 है, ठीक है, माइनस 40 इक्वल टू 5 बाई माइनस 70, ठीक है। तो इसको मैंने नेक्स्ट पेज पे उतार दिया, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। देखो ये माइनस का 40 है, ये माइनस का 70 इक्वल टू इधर माइनस 70 आ जाएगा, ये माइनस का 40 है तो ये पॉजिटिव का 70 हो जाएगा इधर, ठीक है, इज इक्वल टू 5 बाई, तो ये हो जाएगा 70 में से 40 का तो बचा 30 इक्वल टू 5 बाई हो जाएगा, ठीक है। ये 5 मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर जाकर डिवाइड करेगा तो y इक्वल टू 30 डिवाइड बाई 5, तो 5 6 30, तो ये y की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 6, ठीक है। यहाँ पे हमें एलिवेशन मेथड से सॉल्व करना नहीं पड़ा, ठीक है, डायरेक्ट वैल्यू आ गई हमारे y की वैल्यू 6। अब इसे हम वैल्यू को पुट कर देंगे इक्वेशन फर्स्ट में, तो हम चलते हैं फॉर्म इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट हमारी ये रही, x प्लस वाई इक्वल टू 15 है, ठीक है। तो x प्लस वाई इज इक्वल टू अगर 15 है, y हमारा 6 है जिसमें y हमारा 6 आ गया जिसकी वैल्यू, तो x हमारा हो गया 15 माइनस 6, ठीक है। 15 में से 6 गया तो 9, ठीक है। तो ये हमारी होगी x की वैल्यू 9, y की वैल्यू यहाँ पे आ गई हमारी 6 और x की वैल्यू होगी 9। तो इस तरीके से हम यहाँ फाइंड कर सकते हैं दोनों मिसिंग फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, कंटिन्यूस सीरीज में। तो ऐसे अगर हम इसे स्टेप डिवीजन मेथड से भी करेंगे तो सिंपल पड़ेगा। जब बस ये चीज़ याद रखनी है हमें कि जो वेरिएबल है इसके सामने इसको एज्यूम करना है मीन को, ठीक है। वैसे तो हम किसी वैल्यू कर सकते हैं, पर जो वेरिएबल के सामने वाली वैल्यू को अगर हम एज्यूम करते हैं हमारा एज्यूम मीन, तो उससे हमारा जो आगे चल के वो 0 हो जाएगा, ठीक है। वो वेरिएबल अगर 0 हो जाता है तो इससे हमारा बहुत बेनिफिट होता है, हमें कोई दो इक्वेशन नहीं आती, डायरेक्ट वैल्यू सॉल्व हो जाती है, ठीक है। अब अपने अगले एग्जाम्पल को पढ़ते हैं, ठीक है। जैसे हमारे पास एग्जाम्पल के बने, देखो क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा है। फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी f1 एंड f2 इन द टेबल गिवन बिलो, द मीन ऑफ द गिवन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज 145। तो यहाँ पे मीन हमारे पास गिवन और ये हमारे पास एक फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास गिवन है 100 से 120, 120 से 140, 140 से 160, एज इट इज 180 to 200 तक, ठीक है। और ये हमारा फ्रीक्वेंसी गिवन है 10 है, और ये f1 मिसिंग है, यहाँ पे f2 मिसिंग है, ठीक है। 15, 5 और ये टोटल 80 दे रखा है, यानी कि फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास गिवन है, ठीक है। तो आप देख सकते हो यहाँ पे एक ग्रुप डेटा गिवन है जो कि कंटिन्यूस सीरीज में 100 से 120, 120 से 140, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है, ऑलरेडी, टाइम वेस्ट ज़्यादा ना हो। तो इसमें हम आगे बढ़ते हुए करते हैं इसको क्वेश्चन को सॉल्व, ठीक है। तो ये हमारे पास एक गिवन है कंटिन्यूस सीरीज में, ये क्लास गिवन है हमारे पास, ठीक है, 100 से 120, 120 से 140। तो इससे हमें ये पता चलता है कि ये क्वेश्चन जो है वो कंटिन्यूस सीरीज का है, ठीक है। मैं लिख देता हूँ ये कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन है। तो कंटिन्यूस सीरीज में अब हम इसे डायरेक्ट मेथड से पहले करके देखेंगे, करेंगे हम तीनों मेथड से, लेकिन पहले हम डायरेक्ट से करते हैं, फिर शॉर्टकट से, फिर स्टेप डिवीजन से। वैसे तो डायरेक्ट मेथड थोड़ा सा हार्ड पड़ता है, लेकिन स्टेप डिवीजन और शॉर्टकट मेथड थोड़ा इजी पड़ता है, ठीक है। तो पहले हम डायरेक्ट मेथड से फाइंड करके देखते हैं दोनों फ्रीक्वेंसी। जब भी हमारी दो मिसिंग फ्रीक्वेंसी होंगी तो वहाँ पे हमारे पास मीन
और फ्रीक्वेंसी का टोटल हमारे पास गिवन होगा ऑलरेडी क्वेश्चन में, ठीक है। और सिंगल मिसिंग फ्रीक्वेंसी में ओनली हमारे पास मीन गिवन होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास मीन गिवन है 145, ठीक है, और 2 मिसिंग फ्रीक्वेंसी और उनका टोटल गिवन है 180, ठीक है। तो ये 80 हमारे पास गिवन है फ्रीक्वेंसी, ये मैंने ऑलरेडी लिख दिया है डेटा इसको वर्टिकल फॉर्म में, ठीक है। तो अब हम इसे सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो इसके सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। ये हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन था, तो पहले सबसे पहले हम डायरेक्ट मेथड में से हम करेंगे सॉल्व, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने के लिए हमें क्या क्या वैल्यू गिवन चाहिए होती है, मैं इसे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने वाले हम, ठीक है। मैं लिख देता हूँ इसे, डायरेक्ट मेथड से हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो डायरेक्ट मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो हमें इसे समीशन एफएक्स चाहिए होगा हमें पहले, लेकिन मिड वैल्यू चाहिए होगी यहाँ पे कंटिन्यूस सीरीज है, तो मिड वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। 100 और 120 मिड वैल्यू फाइंड करने का फॉर्मूला क्या होता है, मिड वैल्यू हम फाइंड करते हैं L1 प्लस L2 लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट होल डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। लोअर लिमिट हमारे पास क्या है यहाँ पे 100, अपर लिमिट है 120, 100 प्लस 120 ये 220 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2 इज 110, ठीक है। हम करते हुए हैं क्वेश्चन बहुत पहले हमने बहुत सारे क्वेश्चन करे हैं, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। मुझे बस फॉर्मूला लिख के 120 प्लस 140 ये हो गया 260 का आधा कर दोगे तो आप 130 आ जाएगा ये, ठीक है ना। ऐसे ही आगे करते हुए चलेंगे, 140 है 160 है, दोनों की मिड वैल्यू क्या होगी 150 आ जाएगी, ठीक है। यहाँ पे 20 का डिफरेंस है, तो ये मेंटेन करते हुए हम आगे चलते हैं। 10 देन 130 150 170 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा 190, ठीक है। 20 का डिफरेंस मेंटेन करते हुए हमने मिड वैल्यू फाइंड कर ली, ठीक है। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें समीशन एफ एम फाइंड करना है, ठीक है। ओ सॉरी यहाँ पे एफ एम लिख रहा हूँ, एफ इंटू मिड वैल्यू, फ्रीक्वेंसी इंटू मिड वैल्यू यहाँ पे कर लेते हैं, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास 10 इंटू 110 ये हो जाएगा 1100, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा पड़ जाती है। F1 इंटू 130 हो जाएगा, तो ये 130 F1 हो जाएगा, ठीक है। ये 150 F2 हो जाएगा, ये 15 इंटू 170 मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, 15 इंटू 170 कर देंगे, ये आ जाएगा हमारे पास 2550 और 190 इंटू 5 कर लेंगे यहाँ पे हम, ठीक है। 190 इंटू 5 कर लेंगे, ये आ जाएगा हमारा 950, ठीक है। तो ये हमारे पास हमने फ्रीक्वेंसी इंडिविजुअल को फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हम इसे सबमिशन एफ फाइंड कर लेंगे यहाँ पे। तो सबमिशन एफ एम यहाँ पे हम फाइंड कर लेते हैं, ठीक है। सबमिशन एफ एम कैसे फाइंड करेंगे, जो जिनके साथ वेरिएबल्स है वो एस लिख देते हैं हम, 130 F1 प्लस 150 F2, ठीक है। और जो बाकी विदाउट वेरिएबल्स है वो सारे ऐड कर देंगे। ये हो गया 1100 प्लस 550, ये हो गया 950, ये हो गया हमारा टोटल 4600 हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास सबमिशन अपन फाइंड हो गया, ठीक है। मिड वैल्यू का हमें जरूरत नहीं टोटल की। तो हमें अब डायरेक्ट मेथड से फॉर्मूला क्या होता है हमारा मीन फाइंड करने का कंटिन्यूस सीरीज में, सबमिशन एफ एम डिवाइडेड बाय सबमिशन एफ, ठीक है। तो यहाँ से पहले हम फर्स्ट फ्रीक्वेंसी को तो फाइंड कर लेते हैं। यहाँ पे देखो फर्स्ट फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास कौन सी गिवन है, 10 प्लस F1 प्लस F2 प्लस 15 प्लस 5 इक्वल टू 80, ठीक है। तो ये हो जाएगा, ये मैं सारे वेरिएबल F1 प्लस F2 को यहाँ प्लस कर देता हूँ, ठीक है। और ये जो बाकी हमारे पास डिजिट गिवन है 15 5 20 और 10 30 ये 30 उधर चला जाएगा, 80 में से 30 गया तो ये आ जाएगा 50, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो F1 प्लस F2 इज इक्वल टू हो जाएगा 50, ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट हमें फ्रीक्वेंसी से ही मिल जाती है, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, मैं इसे आउटलाइन कर देता हूँ, दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। और इक्वेशन सेकंड हम बाय फॉर्मूला फाइंड कर लेंगे, ठीक है। सबमिशन मीन हमारे पास गिवन है क्वेश्चन में 145 है, ठीक है। ये सबमिशन एफ मैंने फाइंड कर लिया 130 F1 प्लस 150 F2 प्लस 4600, ठीक है। होल डिवाइडेड सबमिशन एफ, फ्रीक्वेंसी के टोटल हमारे पास गिवन है 50। तो यहाँ पे कुछ नहीं, इसके नीचे 1 ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी, तो 145 इंटू 80 हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू 130 F1 प्लस 150 F2 हो जाएगा जी, और ये प्लस 4600 हो जाएगा, ठीक है। और ये इसकी मल्टीप्लिकेशन होगी 145 की 80 से, 145 इंटू 80 करेंगे तो ये हो जाएगा 11,600, ठीक है। तो 11,600 और ये प्लस है उधर को भेज देते हैं इसको, ये माइनस में हो जाएगा, यहाँ पे पॉइंट्स का 4600 हो जाएगा, इज इक्वल टू 130 F1 प्लस 150 F2 हो जाएगा, ठीक है। और ये माइनस कर देंगे 11,600 में से,
तो ये हो जाएगा 7000, ठीक है। 130 F1 प्लस 150 F2, तो ये हमारे पास किस तरीके से सेकंड इक्वेशन फाइंड आउट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हमारी हो जाएगी सेकंड इक्वेशन, ठीक है। इसको हम एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर लेंगे, या फिर क्रॉस, सबसे बेस्ट एलिमिनेशन मेथड ही होता है जिससे हम फाइंड कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो हमारे पास दो इक्वेशन फाइंड हो गई, अभी से हम एलिमिनेशन से फाइंड कर लेंगे, एलिमिनेशन मेथड से दोनों F1 और F2 को, ठीक है। मैं यहाँ पर करके दिखाता हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50, ठीक है। ये थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। मैंने जस्ट इक्वेशन पुट करी है, और ये हमारे पास 130 F1 प्लस 150 F2 इक्वल्स टू 7000, ठीक है। ये हो गई हमारी इक्वेशन सेकंड, ठीक है। तो अब हम इसे क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड से पहले मल्टीप्लिकेशन करेंगे। देखो जो फर्स्ट हमारे पास इक्वेशन है, इसमें F1 से कौन सा F1 जो वेरिएबल हमारे पास, इसके साथ डिजिट कौन सी है, 1, कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे, ठीक है। तो जो F1 के साथ डिजिट है उसे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे सेकंड इक्वेशन से, और जो सेकंड इक्वेशन में जो वेरिएबल के साथ डिजिट है 130, इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन से, ठीक है, ताकि दोनों इक्वल हो जाए, और फिर ये एलिमिनेशन मेथड इस तरीके से सॉल्व करना, और ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो 130 इंटू F1 जो हो जाएगा 130 F1 इक्वेशन फर्स्ट कर रहे हैं, प्लस 130 इंटू F2 ये हो जाएगा 130 F2, 130 इंटू 50, 130 इंटू 50 करेंगे, ये हो जाएगा 6500, ठीक है। और ये 1 से मल्टीप्लिकेशन कर दूँगा, एज चीज सेम वैल्यू आएगी, ये 130 F1 हो जाएगी, प्लस ये 150 F2 हो जाएगा, ठीक है। और ये 7000 होगा। अब हम इनके साइन चेंज करेंगे, ठीक है। अब साइन चेंज करते हैं इनके, देखो ये बस सेकंड इक्वेशन का साइन चेंज होता है, देखो ये 130 प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये माइनस का हो जाएगा, ये प्लस का ये भी माइनस का हो जाएगा, ठीक है। ये 130 से 130 ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ये तो कैंसिल हो गया। ये 150 है माइनस का, और ये 130 है पॉजिटिव का, ठीक है, माइनस का, और ये प्लस का, तो ये हो जाएगा 20 का F2, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वाली चीज के साथ माइनस का साइन है इसीलिए। तो ये हो जाएगा माइनस का 7000 है, और ये प्लस का 6500 है, तो आ जाएगा ना 500, ठीक है। तो यहाँ पे लिख देंगे 500, ठीक है। तो अब हम इसे डिवाइड कर, ये देखो ये भी नेगेटिव का आएगा, तो ये माइनस से माइनस भी कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे इक्वल टू का इस साइड है, ठीक है। तो ये F2 इक्वल टू 500 होल डिवाइड बाय 20, ठीक है। 500 को 20 से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास F2 की वैल्यू आ जाएगी, कितना आ जाएगी, तो 500 डिवाइड बाय 20 कर देंगे हमसे, ये आ जाएगी 25, या इसे हम डायरेक्ट कर देते हैं, ये 0 0 कैंसिल करो, 2 इंटू 25, ठीक है, 25 आ जाएगा। F2 हमारे पास 25 होगा। अब इक्वेशन फर्स्ट से हम फाइंड कर लेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, देखो हमारे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम फाइंड कर लेंगे F1 की वैल्यू। इक्वेशन फर्स्ट थी हमारी F1 प्लस F2 इज इक्वल टू 50, ठीक है, सिंपल। F1 है, F2 है हमारे पास 25, ये ठीक है, F2 25 है, यहाँ पे F1 प्लस 25 इक्वल्स टू 50, तो यहाँ पे F1 की वैल्यू आ जाएगी, ये 25 उधर से 50 में 25 माइनस हो जाएगा, तो आ जाएगा 25, ठीक है। सेम F1 और F2 हमारे पास दोनों फाइंड आउट हो गए, यहाँ पे दोनों ही 25 में, ठीक है। तो इस तरीके से हम डायरेक्ट मेथड से इसे सॉल्व करेंगे, इसके बाद हम करते हैं इसे शॉर्टकट मेथड से करके देखते हैं, ठीक है।